8वां अध्याय। अध्याय 5, 6 और 7 में हमने देखा कि यीशु पर्वत पर चढ़कर उपदेश देता है, और अध्याय 8 में हम देखेंगे कि उसने पहाड़ से उतरकर क्या क्या किया। पहली आयत, जब वो पहाड़ से उतरा। परमेश्वर के राज्य की नियमावली का उल्लेख करके वो पहाड़ से नीचे आया और उसने परमेश्वर के राज्य के कार्यकलाप का प्रदर्शन आरंभ किया। हम यशाया के 35वें अध्याय में पढ़ते हैं कि राज्य काल में बहरे सुनेंगे, गूंगे स्तुतिगान करेंगे, अंधे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और लंगड़े आनंद से कूदेंगे। ये पुनर्स्थापित युग का राज्य होगा। आज जब हम संसार को देखते हैं तो वो परमेश्वर का मनोवांछित रूप नहीं है। आज जब हम मनुष्य को निहारते हैं तो उसमें परमेश्वर का वह रूप नहीं पाते जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी। यही कारण है कि अनेक मनुष्य आज विमूढ़ हैं कि प्रेमी परमेश्वर ये सब जो हो रहा है क्यों होने देता है। सत्य तो यह है कि आज भी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था का विरोधी है, परमेश्वर के राज्य के विरोधी है। वे परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते, वे स्वयं अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहते हैं। इसी कारण यीशु आया और उसने संसार को परमेश्वर के राज्य से परिचित कराया। अब मनुष्य प्रत्येक मार्ग पर उसकी प्रतीक्षा करते थे। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, ऐसा लिखा है। जब यीशु पर्वत पर था तो उसके साथ केवल उसके शिष्य थे, परंतु पर्वत से अवरोहण करते ही जन समूह उसके पीछे हो लिया। और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस युग में कोढ़ का कोई उपचार नहीं था और कोढ़ एक भयंकर घृणात्मक रोग था। आज इसका उपचार है, परंतु आज भी इसका निवारण नहीं है। आज की आयुर्विज्ञान शब्दावली में इस रोग का नाम हैंसेन रोग है, क्योंकि डॉक्टर हैंसेन वह सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने इस रोग के जीवाणु को पहचान कर अलग किया था। समाज एक कोढ़ी को तुच्छ समझता है तथा उसको बहिष्कृत करता है। इज़राइल में कोढ़ी को पुकारते रहना होता था, अशुद्ध अशुद्ध, जिससे कि कोई अनजाने में उसका स्पर्श न कर ले। एक ऐसा ही व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखकर आया और बोला कि यदि वह चाहे तो वह शुद्ध हो सकता है। संभव है कि वह यीशु राजा के सामर्थ को पहचान गया था। अतः यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि कोढ़ी को स्पर्श करने से मनुष्य अशुद्ध माना जाता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के मृतक को स्पर्श करने से, और वह विधिवत शोधन के पश्चात ही स्वीकार्य होता था। अतः कोढ़ी का स्पर्श नियम विरोधी था। मेरे विचार में ध्यान देने योग्य विषय है कि कोढ़ी व्यक्ति ने यीशु से कहा, यदि तू चाहे, और यीशु ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि तू चाहता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे इस प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं। सत्य तो यह है कि मनुष्य सदैव परमेश्वर की इच्छा को स्वयं ही पूर्व में निर्धारित कर लेता है और निरोगीकरण में परमेश्वर की इच्छा का मूल्य नहीं जानता। पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने नहीं चाहा कि उसका रोग दूर हो, इसलिए पौलुस उस रोग से आजीवन ग्रस्त रहा। उसने 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर का एक ही उत्तर था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अतः मैं जब भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को परमेश्वर के समक्ष लाता हूं तो मैं उससे प्रज्ञा का अंश देखता हूं और परमेश्वर के समक्ष स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूं और कहता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। विश्वासी प्राय परमेश्वर की इच्छा से भयभीत रहते हैं, परंतु मैं परमेश्वर की इच्छा से अन्य किसी भी विषय से भयभीत नहीं रहता। मैं किसी भी मूल्य पर उससे बाहर नहीं जाना चाहता। जैसा कि पौलुस भी कहता है कि मसीह को जीवन या मृत्यु कैसे भी महिमान्वित करना है। हमारे चिंता का एक ही विषय होना चाहिए कि मसीह हमारे द्वारा महिमान्वित किया जाए। मेरा विश्वास है कि अधिकांश अवस्थाओं में प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं, परंतु यदि वह नहीं चाहे तो हमें वह भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमने स्वयं को उसे हाथों में दे दिया है। यदि वह कहे, ठीक है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, जो तुम परमेश्वर के और स्वयं के संबंधों एवं साहचर्य में विकसित करना चाहते हो, जिससे कि उस पर संपूर्ण विश्वास रखो। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मैं तुम पर प्रकट करना चाहता हूं। कुछ महिमा भी प्रकट करने योग्य है और कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश योग्य भी है, जिसके कारण तुम्हारा सम्मान किया जाए। शारीरिक दुर्बलता का अनुभव भी अति आवश्यक होता है,
क्योंकि परमेश्वर हमें उस क्षेत्र में लाना चाहता है जो हमारी ग्रहण से बाहर हो। मुझे तो इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती। मैं तो यही कहूंगा, प्रभु की स्तुति हो। अब यीशु उस कोढ़ी से कहता है, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उसके लिए गवाही हो। आश्चर्य का विषय है कि मूसा की व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 14वें अध्याय और 2 आयत में इस असाध्य रोग के निवारण की व्यवस्था थी। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मूसा के युग से ही यीशु द्वारा कोढ़ के निरोगीकरण का प्रावधान किया हुआ था। शोधन हेतु रोगी को 2 कपोत लाने होते थे, जिसमें से एक को मारकर उसका रक्त एक बड़े प्याले में डाला जाता था। तत्पश्चात दूसरे कपोत को उस रक्त में मग्न करके स्वतंत्र किया जाता था कि वह उड़ जाए। यह परमेश्वर द्वारा नवजीवन दास का अनुष्ठान था। इस प्रकार इस प्रक्रिया में रोगी को 7 दिन तक एक पृथक कक्ष में रखा जाता था, और जब याजक 7 दिनों तक उसकी जांच करके संतुष्ट हो जाता था तो उसे शोधन की प्रक्रिया पूर्ण करना होता था। 5वीं आयत में लिखा है, और तब यीशु ने कफरनहूम में प्रवेश किया। कफरनहूम को उत्तर काल में यीशु का नगर भी कहा गया था। यीशु का अधिकांश समय गलील सागर के आसपास ही व्यतीत हुआ। मेरी समझ में तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वहां का जल, आकाश एवं पर्यावरण बहुत सुंदर था। और आगे लिखा है, और वहां एक सूबेदार ने आकर उससे याचना की। यहाँ ध्यान देने योग्य विषय है कि सबसे पहले यीशु ने एक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति पर दया की, और अब उसके समक्ष एक अन्य जाति उपस्थित है। उसने यीशु से याचना की कि हे प्रभु, मेरा सेवक झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूं। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। संभव है कि वह अपनी पत्नी से भयभीत हो गया होगा कि वह उसके प्राण ले लेगी कि वह यीशु को बिना सूचना दिए ले आया और उसका घर अस्त व्यस्त पड़ा हो। यहाँ मुख्य विषय है अधिकार का। उसने कहा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वो करता है। यहाँ सिद्धांत की बात यह है कि अपने ऊपर भी अधिकार को स्वीकार करना, अन्यथा तानाशाही का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिकार का सम्मान किए बिना अधिकार नहीं दर्शा सकता। हम सब परमेश्वर के अधीन हैं। 10वीं आयत में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यह पद एक अन्य जाति व्यक्ति का मसीह पर असीम विश्वास को प्रकट करता है। और तब यीशु ने कहा, बहुत से पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पूर्व और पश्चिम अन्य जाति राष्ट्रों का संकेत देते हैं। मैं जब भी स्वर्ग के विषय में सोचता था तो केवल नए नियम के दिग्गजों का ध्यान करता था, परंतु यहाँ तो पुराने नियम के नायकों के साथ अन्य जातियों का भी उल्लेख है। और संतानों के विषय में क्या लिखा है? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि यहूदी मसीह का त्याग करेंगे, अतः वे अंधकार में होंगे, और अन्य जाति विश्वास करने के कारण स्वर्ग में होंगे। 13वीं आयत, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। पहला चमत्कार था कोढ़ी को रोग मुक्त करना, दूसरा है अन्य जाति पर दया दर्शाकर उसके सेवक को रोग मुक्त करना, और अब तीसरा है पतरस की सास को स्वस्थ करना। उस युग में स्त्री को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। जब संतानोत्पत्ति की घोषणा में पुत्र का उल्लेख होता था तो समस्त आगंतुक महान आनंद एवं उत्सव मनाते थे, परंतु यदि पुत्री की घोषणा की गई तो वे तुरंत अपना उत्सव का सामान लेकर अपने अपने घर लौट जाते थे। हमें यह सदैव स्मरण रखना है कि यीशु ने स्वर्ग के राज्य में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, न तो अन्य जाति के साथ और न ही स्त्री के साथ। 14वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। अर्थात अतिथि सत्कार। 16वीं आयत,
जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिन पर दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह के 53वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कृपया ध्यान दीजिए कि मत्ती स्पष्ट कह रहा है कि यशायाह द्वारा चर्चित चंगाई आत्मिक तो थी ही, परंतु वो यथार्थ में शारीरिक भी थी। इसे आज के विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। हम प्रभु भोज में यीशु के कथन को पढ़ते हैं कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, परंतु यीशु की देह तोड़ी नहीं गई थी। उसकी मृत्यु में भी भजन संहिता की भविष्यवाणी पूरी हुई कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। जब रोमी सिपाही अपराधियों के घुटनों की हड्डी तोड़ने आते थे तो उन्होंने यीशु को पाया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, अतः उसकी हड्डी तोड़ी नहीं गई। यीशु तोड़े जाने का संदर्भ 39 कोड़ों में दे रहा है, क्योंकि यशायाह की यह भविष्यवाणी थी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। देह के तोड़े जाने का यही अर्थ है कि आज की भाषा में पुलिस का 3rd डिग्री व्यवहार। पतरस ने भी अपने प्रथम पत्री के 2 अध्याय के 24वीं आयत में इसी यशायाह के वचन का उद्धरण किया था। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा कि मसीह की देह के तोड़े जाने के अर्थ को अनुचित रूप से स्वीकार करने के कारण उनके मध्य रोग उपस्थित रहता था। विश्वासी प्राय रोटी तोड़ते हैं, परंतु मसीह की देह के तोड़े जाने का अर्थ नहीं समझते। अतः मसीह के तोड़े जाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। 18वीं आयत, यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सर रखने की भी जगह नहीं है। यीशु उसे और आज भी भावनाओं में बहने वाले अनुयायियों से कहता है कि वो उसका अनुसरण अवश्य करें, परंतु इस निर्णय के परिणाम को अवश्य जांच लें, अर्थात शिष्यता के मूल्य का आंकलन कर लें। अब एक शिष्य कहता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे। यहाँ पुण्य देखने को मिलता है कि हम प्रभु को जीवन समर्पित कर देते हैं, परंतु संसार और संसार की चिंताओं को तुरंत ही प्रभु से अधिक आवश्यक बना देते हैं। यह परमेश्वर के राज्य की उचित समझ नहीं है। प्राथमिकता केवल प्रभु की है, शेष सब चिंताएं बाद में। 21वीं आयत, कि अपने पिता को गाड़ दूं। आप आश्चर्य करेंगे कि यीशु कैसा कठोर हृदय का व्यक्ति है कि उससे आगे कहता है, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ कृपया विशेष ध्यान दीजिए कि वह अनुयायी किस प्रकार विलंब का प्रसंग खोजता है। उसका पिता स्वस्थ है, परंतु वह जब तक शिष्यता में विलंब करेगा, जब तक कि उसका पिता मर न जाए और वह उसका अंतिम संस्कार न कर दे। उसके अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य मन में रहे होंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है मसीह का अनुसरण करना। और अब वह नाव पर चढ़ गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। गलील सागर का विचलित हो जाना कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि दबाव कम होने पर एक ओर से आने वाली चिनरेत घाटी से प्रचंड वायु का प्रवेश होता है, और मैंने स्वयं देखा है कि वह शांत सागर 9 से 10 फुट ऊंची लहरों का सागर बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु का स्वभाव था कि वह नाव में सो जाता था। शैतान ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। शिष्य भयभीत हो यीशु के पास आए और उसकी निद्रा भंग करके कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति भी अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा पालन करती है। अन्य वृत्तांत में उल्लेख है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे गन्नसरेत को जाएंगे, तो फिर वह कैसे पानी के नीचे चले जाते? यही तो विश्वास का प्रमुख विषय है।
जिसके अभाव में शिष्यों की भर्त्सना की गई थी। और जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। हाल ही में गोलान ऊंचाइयों की ओर से नया मार्ग निर्माण करते हुए इस नगर के अवशेष दिखाई दिए। अतः उन्होंने मार्ग को वहां से कुछ ऊपर की ओर से लिया कि पुरातत्व विभाग यहाँ खुदाई कर सके। अब क्योंकि गन्नसरेत के नगर की खुदाई की जा चुकी है, तो हम उस चट्टान को भी पहचानने में समर्थ हैं जहां से सुअर भागकर झील में डूब मरे थे। अब ये दोनों प्रेतग्रस्त व्यक्ति पुकार उठे, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? सर्वप्रथम उन दुष्टात्माओं ने यीशु को पहचान लिया और इकरार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जब दुष्टात्मा यीशु का इकरार करती हैं, तो मनुष्य के इकरार में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। दूसरा तथ्य यह है कि वे जानते थे कि यीशु के पास उन्हें दंडित करने का अधिकार है। हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि वह जो हमारे भीतर स्थित है, वह संसार के अधिकारी से अधिक महान है। इस कारण हमें आत्मिक संघर्ष में शैतान से भयभीत नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, और उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चर रहा था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार सुअर का भक्षण एवं पालन वर्जित था। अतः दुष्टात्मा ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। गलील सागर से जाता हुआ एक ही ढलवां स्थान है जो गन्नसरेत से कुछ मील की दूरी पर है। ये पुरातत्व खोज से ज्ञात हुआ है। प्रेतग्रस्त होना कोई अंधविश्वास या प्राचीन प्रथा नहीं है। ये प्रेत आत्माएं किसी भी प्राणी में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करने में समर्थ है। मूडी प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक डीमन एक्सपीरियंसेस इन मेनी लैंड्स विभिन्न राष्ट्रों में सेवकों के व्यक्तिगत अनुभवों का संकलन है। आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है क्लैरिसा का, जो फिलीपींस की निवासी थी। घटना 1947 की है। वह प्रेतग्रस्त होती थी और जब मुक्त होती थी तो उसके शरीर पर दांतों के चिन्ह होते थे। ऐसे स्थान पर भी जहां वह स्वयं दांत नहीं गड़ा सकती थी, उसका रक्त चूस लिया जाता था। उसे बेलेव्यू जेल में सुरक्षा हेतु रखा गया और मनीला के मेयर की देखरेख में वहां का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा हेतु लाया गया, परंतु वे कारण ज्ञात करने में असमर्थ रहे। अंत में उन्होंने प्रचारक बॉब मैकपालिस्टर तथा लेस्टर सुमराल को बुलवाया। लेस्टर सुमराल ने क्लैरिसा के संदर्भ में बिटन बाय डीमंस शीर्षक नामक पुस्तक लिखी है। लाइफ मैगजीन, जो कि एक बहुत प्रचलित मैगजीन है, ने भी क्लैरिसा के विषय में लेख एवं चित्र छापे हैं जिनमें उस पर दांतों के चिन्ह दिखाई देते हैं। इन दोनों प्रचारकों की प्रार्थना से क्लैरिसा प्रेत मुक्त हो गई और उसने मसीह को स्वीकार किया। अतः यह स्पष्ट है कि प्रेत मनुष्य में वास करने में आनंद का अनुभव करते हैं और वे उसे त्यागना नहीं चाहते। यीशु ने निष्कासित दुष्टात्मा के विषय कहा था कि वह पुनः आती है और साथ अनेक आत्माओं को लाती है। इन आत्माओं ने अधोलोक के भय से यीशु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुअरों में भेज दे। प्रेतग्रस्त सुअर तथा अन्य सभी सुअर डूबकर मर गए और उनके चरवाहे भयभीत होकर नगर में गए और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए। क्या वे प्रवचन सुनने आए थे या उसे स्वीकार करने आए थे? कदापि नहीं। उनके आगमन का कारण था कि वे उससे प्रस्थान का आग्रह करें और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। वे उनसे दुष्टात्मा मुक्त व्यक्तियों के कल्याण के विषय चिंतित नहीं थे। वे केवल अपना लाभ देखना चाहते थे। आज भी मनुष्य अपने सांसारिक लाभ के समक्ष मसीह को त्याग देता है।